स्वागत है हमारे आज के एक और वीडियो के अंदर। आप जो मेरे सामने जो ये प्लांट देख रहे हो, ये है क्रीनम लैटिफोनियम का एक प्लांट। तो इसकी बात करें तो ये जो प्लांट देख रहे हो, ये एक भूमिगत बल्बनुमा भाले के आकार की एक लंबी चौड़ी और एक मोटा फूलों का तना जो आप देख रहे हो, तना जो देख रहे हो बीच में। और ये आकर्षक होते हैं फूल जो देख रहे हो आप, आकर्षक फूल जो होते हैं, जो आमतौर पर आप देख रहे हो इसमें सफ़ेद और गुलाबी रंग की धारियाँ नज़र आ रही है। इस पौधे की संरचनाओं की बात करें तो इसका काफ़ी हद तक औषधीय महत्व भी है, जिसे 12 मासी पौधा भी कहा जाता है। जो आप ये फूल देख रहे हो, जिसमें देखो सफ़ेद और गुलाबी रंग की कुछ धारियाँ नज़र आ रही है। अब इसकी बात करें तो हम इसके जो भूमिगत भाग की बात करें तो ये एक भूमिगत बल्ब से उत्पन्न होता है। जो इसका आंतरिक भाग होता है, जो भूमिगत बल्ब कहलाता है, जो पौधे के जड़ के हिस्से के रूप में ये काम में लिया जाता है। जड़ का जो पौधा होता है वो हिस्से, जड़ के पौधे के जड़ के रूप में ये भाग होता है। ये जो देखिए आपकी जो फूल देख रहे हो, ये इसके फूल हैं। पत्तियों की बात कर रहा हूँ मैं, तो देखो पत्तियाँ बड़ी होती है और काफ़ी लंबी होती है। जैसे लग रहा है जैसे कोई बाला हो, उस बाले के आकार की इसकी पत्तियाँ देख रहे हो। देखो लंबी लंबी पत्तियाँ इसकी निकल रही है। और इसका जो फूलों का जो तना होता है काफ़ी मोटा होता है, और जो फूल पैदा करने के लिए ज़मीन से ऊपर होता है। देखो मैंने बीच में दिखाया था अभी, तो ये क्या है, तना है। इसी तने से देखो ये बीच में निकलता हुआ दिख रहा है। और तो इसके जो तने हैं वो इस प्रकार से एक फूल पैदा करने के लिए ज़मीन से निकलते हैं। फूल जो मैंने बता दिया कि जो ये सफ़ेद और गुलाबी रंग के होते हैं। जो एक पुष्प, ये देखो बीच में ये आपको दिख रहा तना, ये इसका जो तना जो इसके ज़मीन से निकला हुआ भाग दिख रहा है, जिसके जो फूल होते हैं वो गुलाबी और सफ़ेद रंग के जो फूल होते हैं, जो पुष्प क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो ये आपका जो देख रहे हो, आपका क्रीनम लैटिफोनियम का प्लांट आपको नज़र आ रहा है। इसके फल की बात करें तो फल जो होता है गोल फल के रूप में विकसित होता है, जिसके अंदर कई बीज होते हैं। तो इसके जो फल के अंदर क्या होते हैं, इसके बीज होते हैं। और पौधे की हाइट की बात करें तो इसकी अधिक से अधिक जो हाइट होती है, जो लगभग 150 सेंटीमीटर की हाइट होती है। और पत्तियों की जो लंबाई होती है वो लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर लंबी इसकी पत्तियां होती है। तो ये आपने देखा है, ये मैंने पूरी इसकी स्ट्रक्चर बताई। इस पूरे क्रीनम लैटिफोलियम प्लांट की फूलों की स्ट्रक्चर, प्लांट तना कैसा होता है, इसकी पत्तियां कैसी होती है, इसकी जड़ किस रूप में होती है, वो मैंने इसकी स्ट्रक्चर बताई। और इसको सामान्य हम जिसको सुदर्शन भी कहते हैं, एक और जो इसका हिंदी नाम जो होता है जिसको सुदर्शन या इसको क्रीनम लिली भी कहा जाता है। और ये आयुर्वेद के अंदर इस फूल का काफ़ी महत्व है। विषाक्तता में, स्किन रोग के अंदर, बुखार के अंदर, या और भी इसके ट्रीटमेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वो सिर्फ आयुर्वेदिक उपचार के रूप में, उनके परामर्श के द्वारा आप इसका उपचार कर सकते हैं। तो आज हमने चर्चा की है क्रीनम लैटिफोनियम प्लांट की, उसकी संरचना के बारे में, फूलों की, तने की और इसके पत्तियों की संरचना के बारे में आज हमने इसकी चर्चा की है। तो उम्मीद है कि आप